नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि कवि के पहुंचने का मतलब ये होता है कि समाज के उन तमाम चीज़ों को कवि अपनी कविताओं के जरिए बताने का प्रयास करता है जो समाज में घटित होती रहती हैं, और उन तमाम चीज़ों को अपनी कविताओं के जरिए बताने का प्रयास भी लगातार कवि करते रहते हैं। आज से नहीं बल्कि कई सदियों से ये परंपरा लगातार चल रहा है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में हैं अविनाश बंधु जी, जो कि इन दिनों जिस तरह से देश में किसान आंदोलन चल रहा है उनको लेके इन्होंने अपनी कविता के जरिए बताने का प्रयास किया है कि हाल के समयों में राज्य सहित देश में किसानों की क्या स्थिति है और क्या कुछ किसानों का स्थितियां बनी हुई हैं और आखिर इसके पीछे बनने की वजह क्या है, आखिर क्यों किसान मजबूर है या क्यों किसान आंदोलन कर रहा है, ये अपनी कविताओं के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम इनके बीच पहुंच गए हैं, किसान तक की टीम भी पहुंच गई। तो अविनाश बंधु जी, आपका स्वागत है किसान तक में। ये बताइए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चूँकि आप कवि हैं और ये चीज़ें जब होती हैं तो कहा जाता है कि समाज का जो आईना होता है वो कवि अपनी कविताओं के जरिए बताने का प्रयास करता है। तो क्या देख रहे हैं हाल के समयों में किसानों को लेकर, देश के किसानों और राज्य के किसानों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, अभी भी और पहले भी ऐसा नहीं कि आज ये फर्स्ट टाइम है, शुरू से ही किसानों के साथ ऐसा ही रहा है। चाहे वो फणेश्वर नाथ रेणु जी ने जब लिखा तब भी किसानों के बारे में उन्होंने लिखा, किसानों का दर्द दुख। और आज के भी जो कवि हैं, जो भी लोग हैं, कवि का काम है और जब भी समाज से अगर वो जुड़ता है तो वो किसान के बारे में ही लिखता है। और किसान का जो दुख है, दर्द है, वो कोई नया नहीं है, बरसों से चलता आ रहा है और पता नहीं ये कब जाके ख़त्म होगा। और हमारे आज के जो नेता हैं या जो भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, शायद उनकी नज़र वहाँ तक नहीं जा रही है। तो उनके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं मेरे पास, मैं वो आपसे दर्शकों के बीच रख रहा हूँ। कहाँ समझ पाते हो तुम पीड़ा इन किसानों की, कहाँ समझ पाते हो तुम पीड़ा इन किसानों का, दर्द भला कब समझोगे तुम इन गरीब किसानों का, दर्द भला कब समझोगे तुम इन गरीब किसानों का। इनके उगाए फसलों से ही तुम अपने पेट को भरते हो, जब उनकी हक की बारी आई तो लात से वार करते हो, जब उनकी हक की बारी आई तो लात से वार करते हो। भरम फैला रखा है आपने, जग में सिर्फ हरियाली है, भरम फैला रखा है आपने, जग में सिर्फ हरियाली है। जाके कोई देखे गांव में किसानों के घर कितनी लाचारी है, जाके कोई देखे गांव में किसानों के घर कितनी लाचारी है। तो ये मैं पंक्ति इसलिए संबोधित कर रहा हूँ, दर्शकों के बीच रख रहा हूँ कि ये जो दृश्य है किसानों का, वो जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, करीब से नहीं समझ में आएगा, तब तक लगेगा हमको लूट रहा है, महंगा बेच रहा है। लेकिन जब नज़दीक से किसान के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा उसका दुख और दर्द क्या है। जिसके लिए मैं कुछ एक छोटी सी गज़ल है हमारी, मैं उसके बीच इसका 2-4 पंक्ति रख रहा हूँ आपके बीच। मैं तो एक किसान रहा हूँ, मैं तो एक किसान रहा हूँ, अक्सर ही मैं साफ कहा हूँ। मैं तो एक किसान रहा हूँ, अक्सर ही मैं साफ कहा हूँ, घर में चहल पहल रहने दो। जब किसान मजबूर हो जाता है ना तो इस तरह के शब्द निकलते हैं, उसी शब्द को मैं बयां कर रहा हूँ कि घर में चहल पहल रहने दो, चुप रहकर मैं रोज रहा हूँ। अब बरसा ही किस्मत है मेरी, बरसा ही किस्मत है मेरी, दरिया दरिया रोज बहा हूँ। तूफानों से लड़ना आता, मौसम का संताप सहा हूँ। चौपालों पर सोते सोते सपने हर दिन रोज गहा हूँ, मैं तो एक किसान रहा हूँ, अक्सर ही मैं साफ कहा हूँ। ये किसान की जो है ना ओरिजिनली है कि वो सिर्फ अपने घर में, अपने चौपाल पे, अपने मचान पे, अपने खटिया पे बैठ के सिर्फ सपने सजाता है कि इस बार का फसल होगा, हमको इतना मिल जाएगा। कभी बारिश, कभी तूफान, कभी ओला, कभी मौसम परिवर्तन, कभी सरकार, कभी बीज खराब, कभी खाद का महामारी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ना तो सही से फसल होते हैं ना वो सही दाम से बिक पाता है। किसान आंदोलन चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कभी कभी किसी कवि कि ऐसी चीज़ों का है स्मरण है आपको कि जिन्होंने इन तमाम चीज़ों पे कुछ कहा हो कविता के जरिए? देखिए, इसमें बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने इस चीज़ का पहल रखा है। ऐसा नहीं है कि 1-2 कवि का नाम कहूँ मैं, लगभग बहुत सारे कवियों ने पहले भी गज़ल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से किसानों की वेदना रखा है सामने। उसमें सबसे बड़े नाम हैं प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो किसानों का दर्द
ठीक है, पूस की रात जैसे कहानियों के जरिए जो बताया है लोगों को, वो स्मृति से कभी नहीं मिट सकती। उसी तरह फणेश्वर नाथ रेणु जी ने भी किसानों की जो ओरिजिनलिटी है उसको अपने हर कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको पिरोया है। हाँ, स्पष्ट रूप से नहीं रखा है, लेकिन किसानों को लेके चले हैं वो। लेकिन प्रेमचंद सर ने तो पूरी तरह से किसानों पे समर्पित बहुत सारी कहानियां दी जो आज भी लोगों की स्मृति से कभी नहीं मिट पाती हैं। जी, ऐसा अभी कोई कविता हमें खास याद नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी पूस की रात, वो सबको याद है कि एक किसान अपना फसल बचाने के लिए किस तरह कड़ाके के ठंड में वो खेत चला जाता है और ठंड से बचने के लिए एक कुत्ता उसके पास होता है, उससे लिपट के वो सो जाता है, किसी तरह से घास फूस इकट्ठा करके और उसको जला के किसी तरह रात बिताने की कोशिश करता है, और फिर भी वो डटा रहता है खेत पर कि मैं खेत से घर चला जाऊं, मेरा फसल कुछ ये ना हो जाए। तो ये वेदना जो है वो उस तरह के कवि ने शुरू से उस वेदना को दिखाने की कोशिश किया है जनता को। लगता है कि आज के समय में कवि बड़ी हाईटेक हो गया। पहले होता था खादी का एक झोरा होता था, कवि लेके चलता था, पैजामा कुर्ता पहना होता था, ये जो चीज़ें थी। जी। काफ़ी कुछ बदल गया है। अब कवि भी काफ़ी फैशनेबल हो चुके हैं, जैसे आप पूरा एकदम अलग जिग जैग में। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या लगता है कि आज के समयों में कवियों ने उस चीज़ों को अभी भी दर्शा रहे हैं, या अभी मतलब वो चीज़ें नज़दीक से देखने में अब नहीं देख पाते हैं? अगर पिछले कुछ हमारे जो राष्ट्र, देखिए है क्या, पहले कि कवि जो होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो एक आईना के समान होते हैं और होना भी चाहिए। कभी आईने का कहने का मतलब है कि आप उसमें देख रहे हैं तो आपकी छवि दिखेगी, यानी समाज की जो वर्तमान परिस्थिति है, माना आज बारिश हो रही है तो कभी वो बारिश को ही लिखेगा, हो सकता है कल धूप हो जाएगा तो वो धूप को लिखेगा, ठीक है। आज आप गरीब हैं तो आपकी गरीबी लिख देगा, आज आप गलत हैं तो गलत लिख देगा, कल आप सही हैं तो सही कलम भी आपके प्रति चलेगा। इसका स्पष्टवादी कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हमारे आदर्श हैं, और उन्होंने इस चीज़ को एकदम स्पष्ट रखा है कि जब सत्ता विपरीत दिशा में गई है तो विपरीत लिखे हैं, लेकिन जब उसकी बारी आई ऐसा आईना जब कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू का एक मुझे भी थोड़ा सा प्रसंग याद है कि जब वो गिरने लगे थे, हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा रजना नहीं, जब जब राजनीति डगमगाएगी तो कवियों उसे बचाई, ठीक, हाँ, संभाला है उसको। तो वो रामधारी सिंह दिनकर वाली आज के समय में कवियों में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक कवि हैं, क्या वो चीजें निर्भीकता से, वो कलम की धार जो थी, सरकार में रहने के बाद एक बहुत बड़ा सत्ता है, सब कुछ है, उसके खिलाफ लिखना लगता है संभव है आज के समय में? कवियां नहीं, संभव है, बहुत सारे कवि लिखते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लिखते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि नहीं लिखते हो, लेकिन क्या है ना कि अब हमेशा इस बात पर ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता के विपरीत ही लिखें, क्योंकि सत्ता विपरीत लिखने लायक कुछ काम करे तब ना। अब सत्ता कोई अच्छा काम कर रही है, विपरीत अभी कुछ लिखने लायक है कि नहीं? ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो लिखने लायक है और लोग लिख भी रहे हैं। जैसे आपने कुछ लिखा हो, क्योंकि आप भी एक, आपने भी पटना नहीं बल्कि बिहार के आप एक अच्छे मतलब एक कवि हैं जिनकी आपकी पहचान है लोगों के बीच में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कुछ लिखे हैं? देखिए है, मैंने वो लिखा है, सत्ता बदल रहा था, सरकार आ रही है, हाँ, तो उस परिप्रेक्ष्य मैंने एक लिखा था कि हे मानव क्यों टूट रहे हो, हे मानव क्यों टूट रहे हो, चंद ख्वाहिशों के लिए तुम अपनों से ही छूट रहे हो, हे मानव क्यों टूट रहे हो। ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में लिखा हूं कि लोग चंद ख्वाहिशों के लिए किसी से मिल रहे हैं और किसी को छोड़ रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में रखा था। और लोगों के लिए जनहित में मैंने इस चीज़ को रखा था कि तिलक लगाकर पूजा करते, मंदिर मस्जिद नाम बताते, तिलक लगा के पूजा करते, मस्जिद में भी सर को झुकाते, बात बात पे तुम्हें लड़ाते, शायद तुम इनके ही बातों में आ जाते हो, खुद तो वो रिश्तेदारी निभाते और तुमको जात पात पे लड़ाते। तो मैंने ये पूरी तरह से एक लंबा कविता है, ये पूरा अभी परिप्रेक्ष्य नहीं है और मेरे सामने भी वो नहीं है, तो इसको मैंने पूरा एकदम, ये 10 लाइन का कविता, और बहुत फेमस रहा था। अभी से मैंने पिछले साल इसे लिखा था और बहुत सारे पेपर में, मैगजीन में छपा भी था और बहुत सारा जगह से लाइव भी हुआ था, बहुत फेमस रहा था। तो परिप्रेक्ष्य क्या है कि हम लोग ऐसा, सत्ता के साथ भी हमने लिखा है कि अगर सत्ता कुछ अच्छा काम करती है तो हम सत्ता के साथ हैं, और सत्ता कुछ गलत करते तो कभी हम किसी एक, मैंने एक अभी कार्यक्रम में स्पष्ट मन से मैंने कहा कि हम लोग व्यक्ति विशेष या किसी सत्ता विशेष के नहीं होते हैं। कोई भी कलाकार, कवि, साहित्यकार किसी एक का नहीं होता है, वो समाज का होता है, जनहित में वो कुछ भी करता है। टूट गए हैं सब, कभी इधर कुछ उधर, आपको लगता है? देखिए ये शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि आज टूटे हैं या पहले ऐसा नहीं था। वो क्या है कि उनका अपना मंशा है। के समयों में चाहे रामधारी सिंह दिनकर रहे हों,
उन्होंने मतलब सदन में ही हाँ, उनके बारे में मैंने लिखा है कि सत्ता मद में चूर हुई तब तुमने था सत्ता मद में चूर हुई तो आपने था हुंकार भरा, 20 सभा में ही आपने सत्ता को ललकार दिया। मैंने जय जय दिनकर जय बेगूसराय मेरा बहुत फेमस कविता है, जो दिनकर जी के जय जय दिनकर जय बेगूसराय, जय जय भारत जय जय बिहार, जय जय भारत जय जय बिहार, जय जय दिनकर जय बेगूसराय। पुण्य तीर्थ है धाम सिमरिया, जहाँ पे आपने जन्म लिया, पढ़ लिख नाम किया, रसन कुल का जग में मान बढ़ा। जय जय दिनकर जय बेगूसराय। इसका अगला लाइन है, कृपा हुई माँ सरस्वती का कलम का जादू चलने लगा, कृपा हुई माँ सरस्वती की कलम का जादू चलने लगा। किसानों को लेके क्या देख रहे हैं, बिहार या देश के किसानों के? कभी किसानों के बीच रहे हैं, कभी गए हैं गांव में? मैं एकदम गांव में रहा हूँ, मैं लगभग 2-3 साल गांव में रहा और खेती भी किया है मैंने गांव में 8, 9, 10 3 क्लास मैंने अपने गांव में रहकर पढ़ाई किया है और वहाँ हमने खेती भी किया है। हम गोभी उपजाए हैं बहुत सा आलू और गोभी की खेती होती थी हमारे यहाँ बहुत, मेरे गांव में, और हमने खुद के हाथों से आलू और गोभी का खेती किया भी है। हाँ, जाना होता है बराबर। हम देखिए, मुझे तो कोई बदलाव वैसा खास नहीं दिखता है कल और आज में। हाँ, ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि अब गांव की तरह नहीं रहा, गांव में भी हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, पहले की तरह नहीं है। लेकिन किसान का जो स्वाभाविक जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कल भी वो मारा फिर रहे थे, आज भी मारा फिर रहे हैं। जब बुआई का समय आता है तो इधर उधर महाजन से पैसा लेके वो बुआई का काम करते हैं, और जब फिर कटनी छटनी होते होते जब बिकता है सामान तो फिर उसी महाजन को सूद समेत लौटाने में वो पैसा चला जाता है, और उसी से जो बचा खुचा उसी से पालन पोषण घर परिवार चलता है। कल भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है, ऐसा कहना है किसानों को लेके अविनाश बंधु का। गाँव भले बदल गया, गांव स्मार्ट हो गया, अब हर किसी के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन जब बात किसान समाज की आती है तो किसान आज भी लाचार है। आज भी किसान काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है खेती को लेके, तमाम चीज़ों को लेके, और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेके इन्होंने कविता के जरिए भी अपना बताया, समाज के रूप में और किसानों को लेके भी। उम्मीद करते हैं इनका वीडियो और इनकी कविता आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।